मित्रों, आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। जैसे विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, यह आपका क्लास 12 का पहला अध्याय है। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फर्स्ट हेडिंग इसमें है, फर्स्ट पॉइंट दे दिया है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं या विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यह हम लोगों को देखना है। विद्युत आवेश की परिभाषा देखेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उत्पन्न होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो विद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, या एसआई पद्धति में विद्युत आवेश, एसआई पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एसआई पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? तो कूलाम होता है। ठीक है। इसके बाद विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट आपका बन जाएगा विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश क्या है भाई? तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है। इसके बाद विद्युत आवेश एक कौन सी राशि है? तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। जैसे देखिए, इसके बाद विद्युत आवेश क्या फार्मूले का बात हम लोग करते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, या हम लोग देखे हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो कराए, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो हमको
क्या मिल गया भाई, कह रहा है कि यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो तब क्या होता है, तब होता है Q बराबर एन ई, स्मॉल Q बराबर स्मॉल एन स्मॉल ई। Q जो है यह आपका क्या है, तो आवेश हो गया। n जो है यह क्या है, तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाया जाता है n से। और E जो है यह क्या है, किसी E जो है यह क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E जो है यह क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है आपका, आवेश होता है। कितने से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान 1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम, 1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का मान आपका होता है 1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम। ठीक है, तो हम लोगों को फार्मूला मिल गया क्या, विद्युत आवेश बराबर, आवेश बराबर फार्मूला हम लोग को मिला, आवेश बराबर n जो है या किसको दर्शा रहे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। n जो है किससे हम दर्शाएंगे, तो n को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E क्या है आपका भाई, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, यदि आपको आवेश ज्ञात करना है तो आपको n ज्ञात होना चाहिए और फिर क्या ज्ञात होना चाहिए, स्मॉल ई का मान। स्मॉल ई का मान जो होता है वह क्या होता है भाई, तो आपका स्मॉल ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम। ठीक है, इसके बाद एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के बराबर होता है जो लगभग 6.25 गुणे, जो लगभग 6.25 गुणे 10 पे 18 घात इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। फिर से देखिए, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है, तुल्य को ही बराबर बोलते हैं, बराबर है जो लगभग 6.25 गुणे 10 पे 18 घात इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं यह हमको देखना है। आवेश का प्रकार हम लोग यह देखिए, आवेश किसे कहते हैं, आवेश का फार्मूला क्या होता है, आवेश कौन सी राशि है, आवेश का मात्रक क्या होता है, ये हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे आवेशों का के प्रकार, आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं आपके, वह आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा जो होता है वह क्या होता है आपका ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जैसे आवेश, आवेश को चार्ज बोलते हैं। आवेश जो आपका होता है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं धन आवेश या धनावेश, धनावेश। सेकेंड जो होता है इसे हम बोलते हैं ऋणावेश। धन आवेश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो धन आवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव
चार्ज। देखिए भाई, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश, धन आवेश को हम क्या कहते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। सेकेंड जो होता है वह होता है आपका ऋण आवेश। ऋण आवेश को हम क्या बोलते हैं? तो ऋण आवेश को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद हम देखेंगे धन आवेश की परिभाषा क्या होती है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। ऋण आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होते हैं उसे ही ऋण आवेश कहते हैं। जैसे बैटरी है और उस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, तो जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उस पर कौन सा आवेश है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बैटरी ग्रहण कर रही है, तो कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। लेकिन बैटरी चार्ज हो गई और बैटरी चार्ज होने के बाद बैटरी का हम उपयोग करते हैं। बैटरी का उपयोग क्या करते हैं? जैसे बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, या अनेक कार्य करते हैं, फैन चलाते हैं, तो अनेक कार्य हम लोग करते हैं। तो उस समय कौन सा आवेश बैटरी पे उत्पन्न होता है? तो धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली। अब हम देखेंगे विद्युत आवेश की इकाई। विद्युत आवेश की इकाई होती क्या है? यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश की इकाई, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक जो होता है वह क्या होता है भैया आपका? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम कहते किसे हैं? कूलाम क्यों हुआ भाई? कूलाम को विद्युत धारा से परिभाषित किया जाता है। कूलाम को विद्युत धारा से परिभाषित किया जाता है किसी भी चालक में से आवेश के बहने की दर को, किसी भी चालक में से आवेश की बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर फार्मूला क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ठीक है, यदि मान लीजिए कि इसी फार्मूले को हम आवेश बराबर ज्ञात करना रहेगा, तब क्या करेंगे भाई? तो हम चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका? आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या आ जाएगा भैया आपका? तब आपका आ जाएगा आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, आप जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जैसे देखिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वह क्या होता है भैया आपका? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। तब एक फार्मूला हम लोग को मिल जाएगा, आई बराबर क्यू बटे टी। अर्थात इस फार्मूले में भी हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्यू बराबर आई गुणे स्मॉल टी। ठीक है, तब आपका क्या आ जाएगा? आवेश बराबर आ जाएगा। आवेश बराबर क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को? तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। अर्थात विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है।
विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वही आपका क्या होता है, एम्पियर होता है। यम के यस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कह रहा है कि यम के यस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को और कुछ हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं। कूलाम को और क्या लिख सकते हैं भाई, तो एम्पियर गुणे सेकंड लिख सकते हैं। एम्पियर गुणे सेकंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है आपका भाई, तो सेकंड होता है। तो एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को, तो एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक हम लोगों को प्राप्त हो गया है आपका क्या, आवेश का मात्रक कूलाम प्राप्त हुआ है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कर रहा है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ठीक है। अब एमकेएस पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति से बड़े मात्रकों को प्रदर्शित करते हैं, सीजीएस पद्धति से छोटे मात्रकों को प्रदर्शित करते हैं। एमकेएस का मतलब क्या होता है, यम से होता है आपका मीटर, के से होता है आपका किग्रा, और यस से होता है आपका सेकेंड। ठीक है। सीजीएस पद्धति हम देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति, सी से होता है सेमी, जी से होता है आपका ग्राम, और यस से आपका क्या होता है भाई, तो यस से आपका होता है सेकंड। ठीक है। तो एमकेएस पद्धति मीटर, किग्रा, सेकंड। सीजीएस पद्धति सेमी, ग्राम, सेकंड। क्योंकि हमें बताएं आप लोगों को कि एमकेएस पद्धति में बड़े मात्रकों को प्रदर्शित किया जाता है और सीजीएस पद्धति में छोटे मात्रकों को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है भाई, तो 1 फैराडे बराबर आपका होता है, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है। इस पे देखिए बोर्ड पे, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है। 1 फैराडे बराबर आपका कितना होता है, तो 1 फैराडे बराबर आपका होता है 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है। 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है भैया आपका, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम। जैसे इसको देखिए, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम होता है। कूलाम को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका हो गया 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम। इसके बाद अगली वैल्यू आती है 1 नैनो कूलाम बराबर कितना होता है, तो 1 नैनो कूलाम कर रहा है ना, तो 1 नैनो कूलाम बराबर कितना होता है, 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर कितना होता है भाई, तो 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश का बीमीय सूत्र या बीमा क्या होती है भाई, तो आवेश का बीमा हमको देखना है। आवेश का बीमा जो होती है वह होती है आपकी M0 L0 TA। ठीक है। आवेश की बीमा क्या होती है, M0 L0 TA।
ए होती है, या इसको हम चाहेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं बड़े कोष्टक में टी ए, क्योंकि जिस पे जीरो घात होती है उसका मान ही हो जाता है जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, टी ए लिख सकते हैं। तो आवेश का बीमा, बीमा जब भी हम लिखते हैं तो बीमा जैसे ही हम लिखेंगे तो उसको बड़े कोष्टक में डिनोट करते हैं, मतलब बड़े कोष्टक में दर्शाया जाता है। और जिन अक्षरों से बीमीय सूत्र लिखा जाता है उन अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जिन अक्षरों से बीमीय सूत्र दर्शाया जाता है उन अक्षरों को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, अर्थात इंग्लिश के बड़े अक्षर से लिखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर दूसरे वीडियो में देखें। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।